नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में बसे धोए वास न जाए। नहाने धोने से अगर मन का जो मैल है वो समाप्त हो जाता है तो किसी साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी अपना जो नहाने धोने का क्रिया है वह क्रिया से लोग अपने मैल को समाप्त कर लेंगे, मैल को धो लेंगे। तो कबीर साहब जी का वाणी अभी हमने बोले कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में बसे धोए वास न जाए। तो नहाने धोने से जो क्या क्रिया है कि उसका जो शरीर का जो मैल है वो तो धुल सकता है, लेकिन अगर वो सोचेगा कि मैं अपना मन का मैल भी धो लूँ तो उनका यह सोच जो है बहुत गिरी हुई सोच है। ये सोच उनको आगे जाकर बहुत दुख का भागी बना सकता है। दुख का भागी कैसे बना सकता है कि वो अपना जो भी जीवन में कर्म खराब करेंगे या कोई भी पाप करेगा तो वो सोचेगा कि अब मैं जो पाप करता हूँ वो नहाने से या गंगा स्नान करने से, कहीं पे डुबकी लगा लेने से मेरा पाप धुल जाता है। तो उनका यह सोच जो है बहुत ही घटिया सोच है और वह अपना कर्म खराब करके आगे कष्ट उठाएंगे। तो ऐसा ना करें। ऐसे करने से आप सभी जो कि पाप का भागी तो बनते ही रहोगे। लेकिन एक बात में इस बात से धर्म पकड़ना चाहिए आप लोगों को कि नहाने धोने से पाप नहीं धुलता। पाप धुलेगा जब आप सच्चे साधना करोगे। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से आपको पाप ही पाप लगेंगे। जैसे शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, जैसे मान लीजिए शास्त्र अनुकूल साधना है कि आप श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्ति कर रहे हैं या नहीं, आप चारों वेदों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं या नहीं, सभी पुराणों से मेल खा रहा है या नहीं, यानी कि सभी का निचोड़ जो ज्ञान बताता है उसी के आधार से अगर आप भक्ति करते हो तो आपको कोई लाभ होता है। ना कि आप किसी ने बता दिया और आप कर रहे हैं। अगर किसी ने बताया भी तो क्या वो उस ग्रंथ के आधार से बताया जिस ग्रंथ को ऑथेंटिक माना गया है, जिस ग्रंथ को आप प्रमाणित मानते हो, उससे के अंदर से अगर बताया गया है ज्ञान तो वो सही है। क्योंकि हमारे सदग्रंथों के ही अंदर सारा प्रमाण है, उसी के आधार से हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में बताया गया है कि 23 में तो बताया है कि शास्त्र विधि जो त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होता है ना सुख प्राप्त होता है। और तुरंत 24 में कहा है कि कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म न करना चाहिए, वो हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र को देखकर समझकर ही उसे भक्ति विधि जो साधना होता है, जो भक्ति पूजा होता है, उसी के अनुसार करना चाहिए। ना कि अलग से वो अपना कोई साधना कर रहा है शास्त्र विरुद्ध, से कोई लाभ होने वाला नहीं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो नहाते धोते हैं, डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो सोचते हैं कि पाप का जो कि धुलाई हो गया या पाप कट गया, तो उसका सोच जो है बहुत ही गलत है। और इस तरह का सोच रखने वाले जितने भी पंडित है, ब्राह्मण है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि उन लोगों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वो लोग आप लोगों को ठग रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी इसी तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं। आप सब मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।